पिछले कुछ सालों पहले उपजा जमीन विवाद का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। जमीन विवाद को लेकर दोनों पक्षों में काफी विवाद हुआ, जिसे निगम के अधिकारियों ने समझाइश के बाद सुलझाया। दुर्ग के सिंधी कॉलोनी स्थित गुरु नानक रोड के किनारे खाली पड़ी जमीन जिसे लोग आवागमन के लिए इस्तेमाल किया करते थे, उसे प्रमोद अग्रवाल के द्वारा खरीदा गया था। जमीन खरीदने के बाद प्रमोद अग्रवाल के द्वारा उस जमीन पर बाउंड्री वाल बनाकर जमीन की घेराबंदी कर दी गई थी। आवागमन के लिए जो रिक्त स्थान छोड़ा गया था उसे बंद कर दिया गया था। उसी बाउंड्री वाल के अंदर अरोरा फैमिली की बाउंड्री वाल का कुछ हिस्सा आ गया, जिसे दल बल के साथ तोड़ने प्रमोद अग्रवाल और उनके कुछ साथी वहां पहुंचे, जिसका परिवार के लोगों ने विरोध किया। विरोध के दौरान दोनों के बीच कुछ विवाद भी और आपस में झूमा झटकी भी हुई, जिससे अरोरा फैमिली के एक सदस्य को चोट भी लगी। माहौल की नाजुकता को देखते हुए तत्काल निगम के अधिकारियों को बुलाया गया और जमीन का सीमांकन और नापजोख करने की बातें निगम अधिकारी द्वारा कही गई, जिस पर दोनों पक्ष राजी हो गए। इधर अरोरा परिवार के विनोद अरोरा, डॉक्टर सुप्रीति अरोरा और उनकी माता का कहना है कि बिना सूचना दी ही प्रमोद अग्रवाल के द्वारा बाउंड्री वाल को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, जिससे वह काफ़ी परेशान है। ऐसा करने से पहले कम से कम प्रमोद अग्रवाल को अरोरा फैमिली को सूचित करना था। तोड़ने आए तो मैं दीवार तोड़ने के लिए मना की, शांति से नहीं माना गया तो उन्होंने धक्का मुक्की की हमें तोड़ने दिया जाए, तो मैं जेसीबी के बीच में आ गई तो मुझे धक्का दिया गया तो मेरे पैर में चोट आ गई। अभी आप क्या चाहती हैं? हमारी बाउंड्री ऐसे कैसे तोड़ सकते हो? परमिशन लाएं। से विवाद है ही नहीं, ये विवाद है नगर निगम और मिस्टर अग्रवाल और अग्रवाल के बीच का। हम लोग का तो इसमें बीच में हम लोग है ही नहीं और इनका विवाद आपस में सेटल हो चुका है। तो ये फालतू में कोई प्राइवेट आदमी आके हमारे 50 साल पुराने घर की बाउंड्री को कैसे क्लेम कर सकता है? और वो होते कौन है? जेसीबी लेके आने वाले और दीवार को तोड़ने वाले। फीमेल लेबर को भी लेके आए हैं, हो गई है, धक्का मुक्की हुई है हम लोग से। और लेबर और जेसीबी लेके प्राइवेट आदमी तो नहीं आ सकता ना, और उनके पास ना सीमांकन के पेपर्स हैं, ना उनके पास बाउंड्री तोड़ने की परमिशन के कोई पेपर्स हैं। वो पेपर्स प्रोड्यूस करें तो और उसके हिसाब से मतलब लीगल कोई कार्रवाई होना। ये कोई प्राइवेट आदमी किसी के घर जाके तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारा है, और ये गलत बात है, बहुत इलीगल है। जिसका कब्जा बताया जा रहा है उसका ऑन रजिस्ट्री पूरा रिकॉर्ड रजिस्ट्री है हमारे पास, रजिस्ट्री 50 साल बनी हुई है, हमारे पास रजिस्ट्री के पूरे पेपर्स हैं और ये 50 साल पुराना है। ये तोड़ने के पहले आपको किसी तरह की सूचना दी गई? बिल्कुल कोई सूचना नहीं दी गई। हमें बस जेसीबी की आवाज़ आई तो हम बाहर आके देखे तो ये थोड़े पार्ट दीवार का थोड़ा सा पार्ट तोड़ चुके थे। बाउंड्री का निर्माण कराया, क्योंकि यहाँ पे कुछ उनकी जगह सीधी नहीं हो रही है, कुछ निर्माण हुए हैं जो कि विगत 50-60 वर्ष से है, लेकिन वो उस निर्माण को आज बलपूर्वक तोड़ने आ गए, जबकि उसका कोई भी विधिक उनके पास कोई वो नहीं है, विधिक कोई मतलब पावर नहीं है, न उनके पास कोई आदेश है कि जगह उनकी है या न्यायालय से कोई उनको आदेश नहीं है। लेकिन एक कुछ ऐसी महिलाओं को लेके या लोगों को लेके और जेसीबी लेके और सफाई की आड़ में उस लोगों की बाउंड्रियां को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हम लोगों ने मिलकर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज की कि भाई आप एक सूचना दी कि भाई आप किसी भी कार्य को बलपूर्वक मत होने दीजिए, उसकी विधिक जानकारी लीजिए। यदि उनके पास किसी भी प्रकार का निर्माण को तोड़ने का मतलब पेपर है तो ही वो उसको तोड़े, अन्यथा उसकी पूरी वो लोग न्यायालयीन जांच कराएं। जांच होने के बाद जो भी निर्णय होगा उसके लिए सभी पक्ष सहमत रहेंगे। वहीं जब मीडिया ने प्रमोद अग्रवाल से बातचीत करनी चाही तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। फिलहाल मौके पर पहुंचे नगर निगम के अधिकारियों ने दोनों पक्ष को बुलाकर आगे की कार्रवाई और जमीन के सीमांकन की बात कही है और किसी भी पक्ष में त्रुटि पाए जाने पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट।